नारा आज भी कायम है? बिल्कुल, आज भी कायम है। कैसे? और कैसे आप उन जिनको बेईमान बताते थे उन सब के साथ तो आप गलबहियां कर रहे हैं, मंच पे खड़े हो रहे हैं, इंडिया ब्लॉक में इधर उधर नजर घुमाते हैं, तो उनको आप बेईमान कहते थे, वो आपके बगल गिर रहे हैं। बेईमानों से जंग तो जारी है और बेईमानी से जंग जारी रहेगी, लेकिन जब देश में लोकतंत्र खतरे पे है, जब देश में मानवता खतरे पे है, और सबसे बड़ी चीज़ जब देश में संविधान खतरे पे है, तो फिर सबको साथ आना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि, मैं तो उनको भी कह रहा हूँ जो आज बीजेपी के साथ हैं, कि भारतीय जनता पार्टी आज संविधान की सबसे बड़ी खतरा है। संविधान के ऊपर लोकतंत्र की वो किस तरह से हत्या कर रही है, दिल्ली में भी हमने देख लिया और देश भर में भी हम देख रहे हैं कि चुनी हुई सरकारों को राज्यपालों से गिरवाना या उनके काम ठप करना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इसमें संविधान खतरे में है। इसको बचाने के लिए फिर जो भी हो सबको साथ आकर लड़ना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा, लेकिन इसमें बेईमानी के खिलाफ जंग में कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आज जो लोग संविधान को बचाने के लिए साथ खड़े हो गए वो लोग कल को बेईमानी के खिलाफ आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर कोई बेईमानी होगी तो वहाँ भी लड़ा जाएगा। पदयात्रा करने जा रहे हैं अब आप, बीजेपी कह रही है कि जहाँ जहाँ मनीष जी जाएंगे उसके ठीक अगले दिन वहाँ वो जाकर बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के इस नेता को या दूसरे नेताओं को कोई धर्मार्थ कार्य नहीं करते हुए पकड़ा गया, घोटाला करते पकड़ा गया और वो बेल पे हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है। बीजेपी भी मेहनत कर रहे, थोड़ी सी अच्छी बात है, वरना बीजेपी के लोग तो अभी केवल और केवल इसी पे मेहनत करते हैं कि किस राज्य में विपक्ष की चुनी हुई सरकार को किस एजेंसी से गिरवाया जाए, कैसे तोड़ा जाए। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर बीजेपी मेरे पीछे पीछे ही थोड़ा सा चले तो उनको भी पता चलेगा जनता क्या सोच रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख ऐलान हो गया है, 1 तारीख को वोटिंग होगी, वहाँ पे 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे। आप लोग कितने तैयार हैं? और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है सर, वो ये है कि जानबूझकर आपको आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब को जेल से बाहर भेजा जाएगा, निकाला जाएगा, क्योंकि एजेंसियां तोता मैना, जिसको आप तोता मैना कहते हो, उनकी मेहरबानी की वजह से, और इसलिए कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ गई तो कांग्रेस के वोट काटेगी और बीजेपी का रास्ता तीसरी बार सत्ता के लिए साफ हो जाएगा। देखिए, हरियाणा के लोग अब भारतीय जनता पार्टी से निजात पाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए मैं आज जब चुनाव की घोषणा हो गई है, मैं हरियाणा के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि 10 साल का कुशासन जो आपने देखा है उससे निजात पाइए। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता खूब मेहनत कर रहे हैं हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार नहीं बनने देंगे। अब कांग्रेस की बन जाए? कांग्रेस की बजाय मतलब कांग्रेस की बन जाए? कांग्रेस की बन जाए? नहीं, कांग्रेस की बने कि नहीं बने या हमारी बने ये तो अब समय बताएगा। तो आप कांग्रेस के साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे? इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। मैं देखिए, अभी चुनाव घोषित हुआ है, अब हम आगे अपने पार्टी के लोगों के बीच में बात करेंगे कि हरियाणा में हमारी स्थिति क्या है, बाकी लोगों की स्थिति क्या है, बीजेपी की स्थिति क्या है, और उसके बीच उस सबको एनालिसिस करके बैठ के रणनीति बनाएंगे कि कैसे लड़ना है। यानी अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता, हो सकता है खारिज भी नहीं कर रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अभी गठबंधन करेंगे, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खा जा रही है, हमारे देश के लोकतंत्र को खा जा रही है, इस लोकतंत्र भक्षी पार्टी को हराने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। सर, हम हरियाणा और दिल्ली, यूपी के लोगों से लगातार, उत्तराखंड के लोगों से लगातार बातचीत करते हैं। उन लोगों का सबका आपको लेकर, केजरीवाल जी को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ तो बात रही होगी भैया, वरना ऐसे कौन जेल में थोड़ी डाल देता है। अतुल जी, आपको जेल में काहे नहीं डाला, इन लोगों को काहे डाला? तो उनको 45 समझाते हैं, अनुच्छेद उनको समझ नहीं आता है। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने स्कूल की शिक्षा भी दी, लेकिन साथ में एक पर एक दारू की बोतल दे दी। तो मैं चाहता हूं कि चंदे का धंधा और ये तथाकथित शराब घोटाला, इसके बारे में एक मोटा मोटा व्यू जरूर आपकी तरफ से आना चाहिए सर, क्योंकि ये आपकी इमेज को बहुत डेंट लगाने के लिए हमेशा बीजेपी और बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत तरह के आरोप लगाए। इन्होंने हमारे एमएलएस के ऊपर पैसे मांगने से लेके, लड़ाई झगड़े से लेके, महिला तक के सबके आरोप लगा के उनको जेल तक में भेजा। लेकिन जब वो आरोप एक एंड पे पहुंचे, अदालत में जब उनकी तफ्तीश हुई, एजेंसी तो इनकी है, किसी भी कुछ भी आरोप लगवा दो, उसको जेल में भिजवा दो, लेकिन जब वो आरोप वहाँ पहुँचे, अपनी कंक्लूजन पे अदालतों की स्क्रूटनी में पहुंचे, तो वहां बहुत सारे मामलों में तो अदालत ने एजेंसीज को डांट लगाई है कि तुम लोग राजनीतिक उद्देश्य से क्यों काम कर रहे हो, ये राइटिंग में ऑर्डर्स हैं कोर्ट के। मेरे ऊपर भी बहुत आरोप लगाए, इसके पहले भी
शराब वाले मामले के पहले भी हम्म, मेरे घर में सीबीआई की रेड की थी इन्होंने एक और मामले में। जी, इन्होंने स्कूल में घोटाले करने के आरोप लगाए। हम्म, लेकिन हर आरोप में हमने कभी आरोपों के ऊपर वो नहीं किया कि भाई आरोप क्यों लगा रहे हो, लगाओ, हम्म, आप विपक्ष में हो, आपका काम है आरोप लगाना, लगाना, हमारा काम है अगर हमने कुछ गलत किया है तो अदालतों में उसको फेस करना। हम्म, तो हमने उसको फेस किया और हम पाक साफ निकले एकदम। और आप यकीन मानिए कि ये वाला जो आरोप है ये एक तरह से काजल की कोठरी जैसा है। हम्म, और आप यकीन मानिए अतुल जी कि इस काजल की कोठरी से भी आम आदमी पार्टी उतनी ही पाक साफ निकलेगी जितनी वो पहले थी। हम्म, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, हम्म, सिर्फ और सिर्फ। और अच्छी चीज़ ये है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारी वकील साहब हैं उन्होंने कोर्ट में भी एडमिट किया, जिसको कोर्ट ने भी ऑर्डर में लिया है कि साहब देखिए, किसी के खिलाफ बयान दिलाने के लिए किसी को अरेस्ट करना, उसको अरेस्ट करके फिर उसको बेल दिलवा देना और उसके खिलाफ किसी के खिलाफ बयान देना, तो लॉलीपॉप हम देते ही रहते हैं। अरे कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि भाई सरकारी वकील ने ये बोला है कि साहब हम तो लॉलीपॉप तो देते ही रहते हैं विटनेसेस को। तो मतलब पहले किसी को अरेस्ट करेंगे, 6 महीने जेल में रखे, कहेंगे देख छूटेगा तो तब जब तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे देगा। तो क्या उस लॉलीपॉप में चंदा लेना भी शामिल है? बहुत कुछ शामिल है। तो वो लॉलीपॉप जो जिस तरह का ये देते हैं कि भाई किसी को अरेस्ट कर लो, उसके बाद में उससे बयान दिला दो, तो ये सारे बयान लॉलीपॉप बयान है। ये अदालत की स्क्रूटनी में 1 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन अदालत में स्क्रूटनी शुरू तो हो। अभी तो अदालत में बेल पर सुनवाई चल रही थी और ये केस सारा बेल तक था। अब ये केस जब अदालत की स्क्रूटनी में जाएगा तो टिक नहीं पाएगा। तो केजरीवाल साहब भी 23 तारीख को बाहर आ रहे हैं। 23 या उसके जो भी 1-2 सब्सिक्वेंट तारीखें होंगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम लेगा ही, उसकी भी एक प्रोसेस है। पर मुझे पूरा यकीन है कि अब अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। इस मामले में विजय नायर एक बड़ा नाम है, जो आपके कम्युनिकेशंस के हेड थे, जिन्होंने आपकी पॉलिसीज़ बनाई, जिन्होंने पार्टी के साथ खड़े होकर चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद की, अच्छे से काम किया। विजय नायर का जिक्र एक खलनायक के तौर पे मीडिया में होता है। विजय भाई कब बाहर आएंगे? क्योंकि जब बड़े बड़े नेता बाहर आ रहे हैं तो सारे आरोप मोरलेस एक ही जैसे हैं। देखिए, विजय जी को तो जब सबसे पहले उन्हीं को अरेस्ट किया गया था और उस वक्त उनको सीबीआई के अरेस्ट में ऑनरेबल लोअर कोर्ट ने जो ट्रायल जमानत दे दी थी, उन्होंने जमानत दे दी थी और उन्होंने लिखा था उसमें कि भाई ये विम्स एंड फैंसीज हैं, इनके आधार पे थोड़ी केस बनते हैं इस तरह से, इसको तो ट्रायल में देख लेंगे। तो उसके बाद में फिर उनको ईडी ने अरेस्ट किया था। तो ईडी के अरेस्ट में वही जो अब थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उसका सेक्शन 45, मतलब ईडी के कानून वो हैं जो आतंकवादियों के ऊपर और ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाने के लिए बनाए गए थे। उनको जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर लगाते हो तो अनफॉर्चुनेट है। पर आई एम श्योर कि जिस तरह का रुख ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है, सिर्फ हमारे मामले में नहीं बल्कि ओवरऑल जो एजेंसियों के दुरुपयोग में, कि भाई आप कानून जो आतंकवादियों के लिए बनाए उसको पत्रकारों के ऊपर क्यों लगा रहे हो, उसको बिजनेसमैन के ऊपर क्यों लगा रहे हो, उसको अपोजिशन पार्टी के ऊपर क्यों लगा रहे हो। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा रुख लिया है। तो उनका भी अरेस्ट का मसला जब जाएगा, मुझे अभी उनका स्टेटस अपडेट, जमानत के लिए याचिका लगाई तो उन्होंने, वो भी हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, मीडिया में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई और इस मीडिया में एक अमुक राजनीतिक दल के कुछ एक मीडिया मैनेजरों के द्वारा नैरेटिव गढ़ने का मैं विरोधी रहा हूँ और ओपनली हिंदी खबर पे खबर भी चलाता हूँ, सोशल मीडिया पे लिखता भी हूँ। बहुत लोग जलते हैं तो जलने दो, उनका काम जलना है, अपना काम चलना है, अपन चलते हैं। उन्हीं मीडिया मैनेजरों की तरफ से एक नैरेटिव और सेट किया गया सर, वो ये कि मनीष सिसोदिया ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है, मनीष सिसोदिया ने मान लिया है कि सारा उनका किया हुआ है, मनीष सिसोदिया का अब तो कन्विक्शन होगा, मनीष सिसोदिया के साथ पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। डीपी भी फेसबुक में और ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे केवल केजरीवाल के साथ, केजरीवाल जी की फोटो हैं, सिसोदिया जी वहाँ से भी साफ हो गए हैं कि सिसोदिया जी अब एकदम अकेले हो गए हैं और पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। ये जो नैरेटिव चलाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जेल के भीतर थे, आप एक न्यूज़ चैनल देखते होते थे, ये नैरेटिव आप तक पहुँचता था, मन में क्या बीतती थी? देखिए, मैं देखता था तो हंसी आती थी। मुझे लगता था जो लोग ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ना तो मेरे बारे में पता है ना मेरी पार्टी के बारे में पता है, और वो जिन पार्टियों को जानते हैं हमको भी अपने जैसा ही समझते हैं, है ना। तो मुझे तो बस इसी पे हंसी आ जाती थी कि यार हम आपके जैसे थोड़े ही हैं। मेरी पार्टी के लोगों के संबंध, खासतौर से जो पार्टी की लीडरशिप और बहुत सारे कार्यकर्ता, उनसे ना संबंध मेरे प्रोफेशनल है ही नहीं, सबसे आत्मीय संबंध है। संबंध पहले हैं
पार्टी के रिलेशन बाद में बने, पार्टी बाद में बनी। तो वैसे में मुझे तो कभी कोई शंका दूर दूर तक मेरे मन में, जिसको कहते हैं ना, आउट ऑफ थॉट्स में भी नहीं थी कि ऐसा कुछ है। पर मीडिया में देख के जब कभी चलता था हंसी आती थी, पर क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ। अब देखिए 2+2 4 होता है। अब चारों तरफ आपको कोई लोग मिलने लगे 2+2 5, 2+2 5, 2+2 5, तो आप हंसोगे। या तो आप कहोगे बचकानी है, या आप कहोगे इसको कुछ पता नहीं है। तो वही स्थिति मेरी होती थी जी। अच्छा, एक बात और नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई कि केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बन के भी जेल के भीतर हैं, तब भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी से तो इस्तीफा दिला दिया गया। भाई, अगर डिप्टी सीएम इस्तीफा दे सकते हैं, नंबर 3 की हैसियत वाले मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी और मनीष सिसोदिया जी के बीच में एक दरार है? ये भी मैंने किसी टीवी चैनल में देखा, राष्ट्रीय स्तर के। हाँ, वो काफी दरारें वो दरारें मेरे मौला। आपको कभी लगा कि जो है, आपको लगा कभी मरम्मत मुकद्दर की कर दे मेरे मौला? मुझे भी वो गाना याद आता था जब मैं ऐसी दरारों की। आपको लगता था कि यार मेरा इस्तीफा क्यों गिरा दिया भाई, आप तो बने हुए हो? नहीं, देखिए, मैं तो इस्तीफा खुद दिया, और उस वक्त और आज भी मैं कहूँगा कि सरकार में एक मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगे और एक मंत्री के रूप में मैंने इस्तीफा दे दिया, तो सरकार के पास तुरंत विकल्प है, तुरंत दूसरा मंत्री बना ले, सरकार नहीं गिरती है। लेकिन जब साजिशन आपकी सरकार गिराई जा रही हो और पूरे झूठे झूठे आरोप में लगा के लॉलीपॉप विटनेसेस, लॉलीपॉप स्टेटमेंट्स के आधार पर आपके मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जा रहा हो, और वो कोई एक घटना नहीं है, उसकी सारी क्रम के में देखोगे तो पहले कुछ पार्टी के नेताओं को तोड़ा गया, उनकी पार्टियां तोड़ दी गई, उनकी सरकारें गिरा दी गई। महाराष्ट्र से लेके अरुणाचल से लेके उत्तराखंड से लेके कई राज्यों में देखा हमने, हिमाचल में हमने प्रयोग देखे, कई राज्यों में हमने देखा कि बस मतलब ये तोड़ फोड़ की ज़बरदस्त राजनीति और मकसद एक ही, सरकार गिराना। हेमंत सोरेन साहब के ऊपर भी यही किया, उनकी भी सरकार गिरा दी। ठीक है, उनकी पार्टी की सरकार बनी, पर मेन जो सोरेन साहब की जो सरकार थी वो तो गिरी ना उस वक्त। हमारे सामने भी मकसद यही था। तब आके हमें लगा कि यार ये जो इनका ट्रेंड चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि जो सरकार धमकियों से नहीं गिर पा रही, तोड़ने से नहीं गिर पा रही, उसको एजेंसियों से गिरा दो। तो ये तो इस देश में टेस्टेड श्योर शॉट रेसिपी ऑफ कू हो जाएगी कि आपको, आपसे जो चुनाव नहीं जीता गया वहाँ आप तोड़फोड़ करो, जहाँ तोड़फोड़ नहीं हो सकती वहाँ पे आप एजेंसियों का उपयोग करो और मुख्यमंत्री को जेल में डालो और सरकार गिरा दो। तो ये तो अच्छा हो जाएगा यार इनके लिए। और आज इनके लिए है, कल को केंद्र में कोई और पार्टी बैठेगी उसके लिए भी। ये तो लोकतंत्र खत्म है फिर जनता की ये चॉइस तो खत्म ही है कि हम केंद्र में बैठी हुई पार्टी को नहीं चुनेंगे, किसी और को चुनेंगे। तो इसके विरोध में फिर इस्तीफा देना तो बहुत ही गलत हो जाता। इस्तीफा नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, वरना तो ये ट्रेंड कुछ राज्यों से शुरू हुआ, वहां की सरकारें गिराई गई, तोड़ी गई। अब शुरू हुआ कि जो मुख्यमंत्री गिरे नहीं, जिनकी सरकारें नहीं गिरी, उनको अरेस्ट करो, जेल में डालो, इस्तीफा लो, अरेस्ट करो, इस्तीफा लो। ये तो अच्छा ट्रेंड बन जाता देश में। इसलिए इसको चेन को रोकना बहुत जरूरी था, और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वो चेन रोकी है। लेकिन एलजी साहब को नहीं रोक पाए आप लोग। एलजी साहब आप लोगों को हर काम, अच्छा काम करने से रोक रहे हैं, अधिकारियों को एलजी साहब रोक का रहे भी हैं। बस यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सोच है ना, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि भाई संविधान में लिखा है चुनी हुई सरकार के पास पावर्स होंगी दिल्ली में काम करने की, हर डिसीजन लेने की, ट्रांसफर पोस्टिंग करने की, अफसरों से काम कराने की। भारतीय जनता पार्टी कहती है जी होंगी, संविधान जो कहता है वो कह दो, हम नहीं मानते संविधान को, हम तो नया कानून ले आए हैं जिसमें एलजी कोई पावर होगी। अब हमने चैलेंज किया हुआ है उसको, और आई एम श्योर जिस तरह से हमारे जैसे लोगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रहा है कि देश की एक आम आदमी को पकड़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, वैसे इसमें भी न्याय करेगा। सर, दिल्ली में भी चुनाव हैं, हरियाणा इनके बाद तुरंत दिल्ली में चुनाव है, जम्मू कश्मीर के बाद। उन चुनावों के लिए आप कितने तैयार हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम जो दूसरे लोग हैं वो ओपनली बयान दे रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को येन केन प्रकारेण सत्ता में नहीं आने देंगे, और ये डैश 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 की एजेंसियों का इस्तेमाल भी करेंगे, एलजी साहब को भी आगे कर देंगे, वो हिडन है, वो नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग कितने तैयार हैं उसके लिए? देखो, हमें तैयार क्या होना है, हम तो मैदान में उतरे हुए हैं। हमने जब सरकार में थे तो काम किया, जेल में थे तो फिर दिल्ली को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, देश में शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और क्या क्या बढ़िया काम किए जा सकते हैं, उसके लिए पढ़ाई भी की, चिंतन मनन भी किया, नोट्स बनाए, प्लानिंग बनाए। आज बाहर हैं, फिर जनता के बीच में हैं।
भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से कोशिश कर रही है, अभी तक तो कामयाब नहीं होने पाई। तो दिल्ली की जनता ने तय कर रखा है कि दिल्ली के दिल में तो केजरीवाल है। नहीं, दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, लेकिन जब केजरीवाल की सरकार को अधिकारी और एलजी की मिली भगत से काम ही नहीं करने दिया जाएगा, नाले बजबजाते रह जाएंगे, हाँ, अब कोचिंगों में पानी घुस जाएगा नालों का, बरसात का, 3 उदयीमान आईएएस एस्पिरेंट उनकी डेथ हो जाएगी, कितना दुखद है। हाँ, सड़कों में गड्ढे हो जाएंगे, बिजली नहीं आएगी, पानी की लाइन कट जाएगी, आम जनता के काम नहीं होंगे, तो फिर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार को जनता क्यों चुनेगी? देखिए, ये गलत है कि काम नहीं करने दिया जा रहा, मतलब काम नहीं हो रहे। काम नहीं करने दिया जा रहा है ये सही है, लेकिन काम नहीं हो रहे ये गलत है। काम हो रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें, 20 नए स्कूल बन गए, 18 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन गए, जो देश में क्या दुनिया में शानदार स्कूल हैं। स्पोर्ट्स स्कूल बन गया, 3000 बेड के 3 नए अस्पताल बन गए, 7,500 बसें दिल्ली की सड़कों पर उतार दी गई, मोहल्ला क्लिनिक शानदार चल रही हैं, 2 करोड़ लोगों ने 1 साल में इलाज कराया मोहल्ला क्लिनिक में। वाह। तो सारी चीजें चल रही हैं, कोई काम रुका नहीं। बस ये है कि मंत्रियों को लड़ना ज्यादा पड़ रहा है। वही काम जो बिना लड़े हो सकता था, उसके लिए लड़के करवाना पड़ रहा है। और यही दिल्ली की जनता के दिल में है अभी। केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता इसीलिए प्यार करती है कि यार इसके ऊपर इतने आरोप लगा लिए, इनको इतने रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आदमी रुकता नहीं है, काम ही करते जाता है, काम ही करते जाता है। पूरे देश में, सारे देश, दुनिया में देश में देख लो, बिजली के बिल कहीं जीरो नहीं आ रहे, दिल्ली में जीरो आ रहे हैं लोगों के। पंजाब में भी आ रहे हैं, पंजाब में भी आ रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ तो। लेकिन मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जीरो आ रहे हैं और पंजाब से पहले से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, लोगों को लग रहा है कि यार इतने लड़ने के बावजूद, इतनी बाधाओं के बावजूद अगर ये आदमी काम करा सकता है, तो सरकार तो इसी की बनवानी है। इस बार आपको लगता है सरकार बनेगी? हाँ, पूर्ण, और इस बार तो और ज्यादा बहुमत से बनेगी। क्योंकि आप लोगों का ना जेल का जवाब वोट से, हालांकि लोकसभा चुनाव में चला नहीं। लोकसभा चुनाव में एक अलग परिस्थिति थी, वो एक अलग पैटर्न चला आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये नैरेटिव भी कह रहे हैं, और मुझे इसमें थोड़ी बहुत हकीकत भी लगती है सर, वो ये कि आप लोगों ने जब से देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर नेता, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के सर्वोच्च शिखर पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपने अनपढ़ राजा कहा, आपने चौथी पास राजा कहा, आपने डरा हुआ राजा कहा, आपने बेईमान कहा, आपने मोडानी कहा, जैसे निजी शब्द बोलकर जब से आपने हमला किया, उस दिन से तमाम एजेंसियां और ऐसा माहौल नैरेटिव सेट किया गया उनकी मदद से कि जिससे हो कि आपकी उल्टी गिनती शुरू आम आदमी पार्टी की, और उसके बाद से आप सब लोग जेल में जाने शुरू हो गए। क्या ये सच है? देखिए, अब मोदी जी हम पे क्यों भड़के रहते हैं, उनकी मूल वजह क्या है, वो तो वही जानते हैं। अरे आप ऐसे शब्द बोलते हैं भाई साहब। पर देखिए, दिल्ली में 2014 में जब चुनाव हुआ, 15 में दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल जी की सरकार बनवाई, फिर 19-20 में भी यही हुआ। पर मुझे प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की और उनकी लीडरशिप की जो ओवरऑल सोच है ना, वो बहुत अनडेमोक्रेटिक है। भाई चलो, हमने तो ये शब्द बोल दिए, ममता जी की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है ना। राहुल गांधी के खिलाफ में ईडी छोड़ रखी है। राहुल गांधी जी ने क्या बोल दिया, कल को, आज मैं अंदर था, कल को राहुल गांधी जी भी अंदर होंगे। आज केजरीवाल जी अंदर हैं, खड़गे साहब भी अंदर हो सकते हैं, हेमंत सोरेन साहब अंदर थे, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी। तो सारे विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों, जहां जहां विपक्ष जो है, जनता विपक्ष को स्पेस दे रही है, उस विपक्ष को तोड़ डालो, उसको एजेंसियों का दुरुपयोग करके ध्वस्त कर डालो। ये उस सब में है। कहीं ये बहाने कहते हैं जी, वो तो सब इनका नैरेटिव है जी, कहीं कहते हैं नाम ले दिया, कहीं कोई और बहाना बना लेंगे। मैं तो आपको नाम लिया, केरल की सरकार को काम करने क्यों नहीं दे रहे भाई? है तो वहाँ के राज्यपाल के माध्यम से भी सारे काम रोके जा रहे हैं। तो ये अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है ना, भारत ने आज़ादी के बाद इतनी मेहनत से आज़ादी ली, और आज़ादी के बाद ये अंदर से संकल्प पैदा किया कि हम डेमोक्रेटिक थे पुराने समय से, और हम डेमोक्रेटिक ही रहेंगे। डेमोक्रेसी हमारी ताकत रही है। बिल्कुल। आज उसी डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल। अब किस लड़ाई में कौन सा शब्द यूज कर लिया जाए, वो तो लड़ाई के वक्त तय होता है, तो क्या शब्द आता है। पर ये तो सबको परेशान कर रहे हैं विपक्ष में। ये संविधान को नहीं मान रहे, हमारी तो औकात क्या है। बाबा साहब ने संविधान बना के दिया, बोले कि संविधान में जो लिखा होगा हम तो चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों की लड़ाई है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। जेल से भी जारी थी, बाहर भी जारी रहेगी, फिर जेल में डालेंगे, फिर भी लड़ते रहेंगे। आप जेल की भीतर से आए तब से आप ज्यादा गोरे हो गए मनीष जी। ये मुझे नहीं पता कि मेरा कोई रिफ्लेक्शन है, पर ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे
कि मैं कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो जेल के अंदर रहूं, हाँ। उनके चेहरे का स्याहपन है जो शायद कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, एक सवाल और। अभिषेक मनु सिंघवी साहब को जैसे ही आप जेल से बाहर आए, आपने भाषण दिया और आपने कृतज्ञता जताई, और ये आपका स्वभाव है, 20-21 वर्षों से तो मैं भी गवाह हूँ इसका, कि आप कृतज्ञता जताते हैं और आप कोई अच्छा काम करता है तो उसको आप उसका श्रेय देते हैं। तो आपने उनके प्रति कृतज्ञता जताई, भगवान के बाद आपने उनको एक दर्जा दिया और आपने कहा कि उनकी मेहनत से आज आप बाहर आए। इसी बीच तमाम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब देखा, हमने तो पहले कहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी को आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेजना चाह रही थी। हाँ देखो, केजरीवाल कहते थे, अब सिसोदिया कहने लग गए, नंबर 1 नंबर 2 कह दिए। देखिए, सत्य के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि समय के साथ वो सबके मुंह पे तमाचा मारता है। हर झूठ के मुंह पे सत्य तमाचा मारता है समय के साथ, समय लग जाता है। आपने सिंघवी साहब का नाम लिया, मतलब एक मरीज जिस तरह से बेड टेबल, डॉक्टर टेबल पे होता है और उस वक्त वो डॉक्टर उसके लिए भगवान होता है, जेल में बंद आदमी के लिए तो वकील भगवान होता है। भाई कोर्ट और वकील ही भगवान होते हैं, और संविधान उसके लिए गीता होती है। संविधान उसके लिए वो टेक्स्ट है जो पवित्र टेक्स्ट है। मैं वैसे तो सबके लिए ही है, पर जेल में बंद आदमी की मैं मान सकता हूँ जी। तो जब सिंघवी साहब ने पूरा मुकदमा मेरा शिद्दत से लड़ा और भी वकीलों की टीम ने सबने लड़ा, तो मैंने सबका नाम लिया, सिर्फ सिंघवी साहब का नहीं लेकिन सबका नाम लिया, अपने जूनियर साथी जो एडवोकेट्स हैं उनका भी लिया, और मैं दिल से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। यार लोग ना वकील और क्लाइंट के बीच में कई बार प्रोफेशनल रिलेशनशिप के रूप से देखते हैं, पर सबसे दिल का रिश्ता है। तो मैं दिल से सबका कृतज्ञ हूँ, और सिंघवी साहब का तो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। इतने बड़े वकील हैं देश के, बार बार समय निकाला, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में जाके मेरा मुकदमा लड़ा उन्होंने, छोटी बात नहीं है। रही बात राज्यसभा के इशू की, उसका अब इसीलिए मैंने कहा कि सत्य सबके मुंह पे तमाचा मारता है। सिंघवी साहब को उनकी पार्टी, जिस पार्टी में वो आस्था रखते हैं, उनकी पार्टी अब एक राज्य से राज्यसभा सदस्य बना रही है, तो उसका भी उनके मुंह पे भी तमाचा लग गया। अच्छा, एक सवाल और जो मैं सोचता हूँ हमेशा, मतलब जिन लोगों ने ये अफवाह उड़ाई उनके मुंह पे भी तमाचा लग गया। हाँ। एक सवाल और, मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ मनीष जी, कि आम आदमी पार्टी 2011 का मुझे आंदोलन याद है। मेरा बेटा बहुत छोटा सा था और वो उस आंदोलन में गया था, और वो उसकी माँ के साथ उसकी फ़ोटो ऑल एडिशन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, और वो हमारे घर में बड़े से कवर पे आज भी रखी हुई है। 2011 से लेके आज 2024 तक जो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि बहुत काबिल साथी, बहुत योग्य लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाया। आप लोग चेहरा हो सकते हैं, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, बट वो भी नींव का पत्थर थे। लगता नहीं कि इस संकट की घड़ी में जब एक इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी सरकार आप लोगों को ख़त्म क्रैश करने के लिए लगी हुई है, आपको उन सारे लोगों को, सारे पुराने लोगों को जोड़ना चाहिए, और चलो एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपन ने लड़ाई लड़ी थी, और अब तानाशाही के खिलाफ चलो लड़ाई लड़ते हैं दोस्तों, आओ। लगता नहीं कि मन में ख्याल नहीं आता। आंदोलन जो है ना, वो आंदोलन में लोग किसी के प्रयास से कम जुड़ते हैं, अपने दिल की आवाज़ पे ज़्यादा जुड़ते हैं, और आंदोलन उतना ही सक्सेसफुल होता है जितना लोग अपने दिल की आवाज़ पे जुड़ते हैं। 2011 में भी लोग दिल की आवाज़ पे जुड़े थे, जब इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बनाया गया तब भी और बहुत सारे लोग दिल की आवाज़ से जुड़े। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने क्या क्या मन्नतें मांगी भगवान के दरबारों में जाके, और वो जैसे ही मैं बेल से आया, मेरे से मिलने बाद में आए हैं, भगवान के दरबार में जाके सर टिका के आए हैं, धन्यवाद करके आए हैं। तो ऐसे ऐसे कमिटमेंट के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो हमारी तो कोशिश सबको साथ रख के चलने की होती है, पर फिर भी जिसके दिल से जो आवाज़ आ रही है, क्योंकि आंदोलन दिल से आने वाली आवाज़ों से सक्सेसफुल होते हैं, और एक खड़े होंगे तब भी और लाख खड़े होंगे तब भी दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि लड़ना है, साथ लड़ना है। वो है ना कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं है, गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। आज उन्हीं पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे मिलने आए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो पूछूंगा ही। नहीं, वो मेरे मित्र हैं, और जैसे ही मैं आया तो उनके खुशी बहुत, मेरे बहुत सारे संदेश, फ़ोन पे बात, लगातार फ़ोन पे बात हो रही थी। वो पंजाब के बहुत सारे अभी एजेंडा में वहाँ व्यस्त थे, तो उनसे डिस्कस होता रहता था क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इस 17 महीने की बहुत सारी बातें भी, हमारे भी पारिवारिक संबंध हैं, तो उनकी पत्नी और वो और उनकी अभी नवजात बच्ची, सब लोग मेरे घर पे मेरी पत्नी के पास भी आते रहे हैं जी। तो कुछ, अब कहते हैं ना, जब वक्त बीत जाता है तो उसकी कुछ सुखद यादें हमेशा के लिए रोमांचित करती है, तो उनपे खूब चर्चाएं हुई, गपशप हुई। इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में अगर कोई बात आप कहना चाहें तो कैमरा आपकी तरफ है। नहीं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने आम आदमी पार्टी के इस पूरे संकट में साथ दिया,
आम आदमी पार्टी के हर उस कार्यकर्ता का जिसने इस संकट की घड़ी में हिम्मत नहीं छोड़ी, टूटा नहीं, झुका नहीं, अलग नहीं हुआ, बल्कि अपना कामकाज छोड़ के लगा रहा। वाकई, और भरोसा रखें, भारत की ताकत है हमारे लोग, भारत का इज़्म जो है ना, वो भारतीयता, वो हमारी ताकत है। और 17 महीने मैंने खूब पढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई प्रकांड पंडित हूँ, पर जितना मैंने भारत को पढ़ने की कोशिश की है, मैंने वहाँ उपनिषद भी पढ़े, गीता भी पढ़ी, मैंने स्टीफन हॉकिंस को भी पढ़ा, मैंने दुनिया के इतिहास को भी समय था, खूब समय था। तो सब कुछ पढ़ा मैंने। सब कुछ पढ़ने के जो भी चीज़ मेरे मन में क्यूरियोसिटी आती रहती थी। मतलब भारतीयता अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज़ है, जिस पे गर्व भी करें और उसमें समाधान भी ढूंढें। भारतीयता बहुत सारी चीज़ों का, भारतीयता ऑलमोस्ट मानवता के क्लोज है, मानवता के क्लोज के सब कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सहजीवता पे आधारित है। हाँ, कोएग्जिस्टेंस। तो इसको जिंदा रखें। हम सब भारतीय हैं, मजा लें भारतीय होने का। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इतने महीनों बाद। और अब उम्मीद करूंगा कि अब इतना लंबा गैप ना हो। तो आप हमारे बीच में ही रहें, तो हर महीने हर हफ्ते मुलाकात होती रहे। जनहित में जो आप काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से वो काम आप करते रहें। स्कूल ऑफ एमिनेंसेस की संख्या और बढ़े, बच्चे और ज़्यादा एनडीए में सेलेक्ट हों, IAS IPS में सेलेक्ट हों, किसी और कोचिंग में कभी पानी ना भरे। सरकारी स्कूलों में जो सफलता का रिकॉर्ड है वो बनता रहे, दिल्ली का विकास होता रहे। यही शुभकामनाएं हैं, एक पत्रकार के तौर पे भी, एक नागरिक के तौर पे भी, और पूर्व सहकर्मी के तौर पे भी, मित्र के ये मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राजधानी लखनऊ की हर छोटी बड़ी खबर दिखाऊंगा मैं सिर्फ हिंदी खबर पर।